क्या बोला रे 2 टका का पेंटर? हमारा बचिया को देखता है तुम, और हमारा पत्नी को देखना चाहता है तुम, टकली को देखना चाहता है, और हम सुअर की तरह बात करते हैं। तुमको अभी हम बताते हैं सुअर कौन है, तुम कि हम? अरे हाँ, तुम्हारा पत्नी को हम देखना चाहते हैं, अकेले का आ गया, उसको नहीं लेके आया तुम। और क्या कर रहा है तुम? तुम्हारी पत्नी टकली है तो तुम्हारा बचिया को इतना घना बाल कैसे आ गया है? अरे तुम कौन हो हमसे ऐसा पूछने वाला? अरे तुम्हारा पड़ोसी का पेंटर। अरे पड़ोसी का पेंटर है तो पड़ोस में रह के काम करो, हमारे घर में घुसा ना तो टांग तोड़ देंगे। अरे हम तुम्हारा घर में कब घुसे रहे हैं? बकवास कर रहा है। आज तो तुम्हारा घर में हम घुस के रहेंगे। तुम निकलो ना घर से, पीछे से घुसते हम तुम्हारा घर में, देखते क्या करता है तुम टकला। अरे क्या बोला तुम? हमारा घर में घुसेगा? हमारा घर में अभी बताते हम तुमको। मजा आया? समझ में आया हम कौन है? टकला नेता हम। अरे पगले टकला, तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम झुमरू पेंटर पे हाथ उठाया है, और तो तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। अरे रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ। लड़ाई झगड़ा मत करो, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है। शांति से बात करो, सबका सॉल्यूशन मिलेगा। अरे छोड़ो तुम, शांति से बात करेंगे। इसका देह नहीं तोड़ दिया तो हमारा नाम टकला नेता नहीं। अरे तो तुम्हारा देह कौन सा बचेगा? तुम्हारा देह तो हम तोड़ेंगे। अरे झुमड़ू जी आप शांति रखिए। एक को गुस्सा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गुस्सा दिखाइए। ऐसे झगड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हमको बात करने दीजिए टकला से। अरे क्या बात कीजिएगा पापा टकला नेता से आप? हाँ सही किया टकला एकदम, मेरा भी मन करे इसको मारे पागल को। अरे तुम चुप रहो रे पैजामा, अपना मुंह बंद रखा करो। तुम बड़ा लोग के बीच में बोलते रहता है, तुम्हारे चक्कर में मेरा पैसा डूब जाएगा। अरे डूब जाएगा नहीं, डूब गया। अब 1 मिनट के लिए भी हम काम नहीं करेंगे यहाँ पे। और अब देखो ना तुम लोग के साथ क्या होता है। झुमरू पेंटर को मारा है ना तुम लोग, अब तुम लोग को पता चलेगा हम कौन है। अरे हाँ, जाके जो कहना कहला, हमें दोबारा तुम दिखाना तो तुमको गोली मार देंगे। अरे तुम क्या हमको गोली मारेगा रे? तुम देखो हम तुम्हारे ऊपर गोली मारते हैं या तोप से तुमको उड़ाते हैं, थोड़ा देर में सब पता चल जाएगा। अरे झुमड़ू जी गुस्सा थूक दीजिए, हमारा काम कीजिए। अरे चुप पागल साले, काम कीजिए, तुम्हारा काम तो हम तमाम करेंगे। अरे टकला ये जा रहा तुम्हारे चक्कर में, मेरा पैसा लेके जा रहा, हमारा पैसा निकलवा के दो। अरे हम तुम्हारा बाप का कर्ज खाए जो तुमको हम पैसा देंगे? तुम्हारे चक्कर में वो हमारा बेटी को उतार रहा था, ऊपर से तुम हमको बकवास कर रहा है। घटिया आदमी से काम कराता, झंझट करवाता, ऊपर से बकवास करता, शर्म नहीं लगता है तुमको? जाओ यहाँ से। अरे साला तुम दोनों पागल के चक्कर में मेरा पैसा डूब गया। तुमको तो टकला वो पेंटर बताएगा, छोड़ेगा नहीं, और इस गोला का दुख हम बताएंगे। रे टकला रे साले, बाहर निकल, घर में चूड़ी पहन के बैठ गया रे टकला, निकल बाहर, अब लड़की दिखा तो। चाचा आप कौन हैं? आपको किनसे मिलना है? अरे बेबी चचा मत बोलो, तुम्हारे मुंह से चचा सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। और रही बात मिलने की, तो मिलना तो तुमसे चाहते हैं, लेकिन तुमसे पहले अभी किसी और से मिलना है। ऐसे तुम्हारा नाम क्या है बेबी? मेरा नाम सपना है। सपना? सुना रे बाबू, भाभी का नाम मस्त है ना बेबी? नाम तुम्हारा बहुत अच्छा है, सपना। हो भी तुम सपनों की रानी। बाहर ऐसे मत निकला करो बेबी, काला टीका लगाया करो, नहीं तो नजर लग जाएगी। चलो जाओ, पापा को भेजो अपना। ठीक है। कोई आया है आपके लिए। कौन आया है? अरे पापा कोई बुजुर्ग आदमी आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या कोई बुजुर्ग आया है? इस टाइम पे कौन हमसे मिलने आएगा? और तुमको कैसे पता चला बेटा कि वो अच्छा आदमी है? अरे पापा वो मेरी तारीफ कर रहा था कि हम सपनों की रानी है, हमको काला टीका लगा कर बाहर आना चाहिए, नहीं तो नजर लग जाएगी। अच्छा ऐसे बोल रहा हूँ बुढ़ा, चलो देखते हैं कहीं कोई पुराना रिश्तेदार तो नहीं है। क्या रे बुढ़ा, 2 टका का पेंटर फिर हमारे घर पे आ गया तुम? इतना हिम्मत हो गया तुम्हारा? और तुम ही हमारा बचिया को उल्टा सीधा बोल रहा था। तुमको उस समय लती है, समझ में नहीं आया, फिर लात खाना है। अरे हम लात खाने आए हैं कि लात देने आए हैं तुमको? ये तो तुमको मेरे पीछे आदमी खड़ा है जो उसको देख के समझ में आ जाना चाहिए। अरे क्या मतलब, तुमको मारेगा? अरे टकला को मतलब नहीं समझ में आ रहा, समझाओ चलो। अरे छोड़ो तो छोड़ो, बोल रहे पेंटर हमको छोड़ दो, डर रहा है बहुत, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, जान लेंगे तुम्हारा, जेल में डलवा देंगे। छोड़ो। अरे ये क्या चल रहा है? ये बूढ़ा पेंटर अपना आदमी सबको लेके आया और टकला को मार रहा है। ये हमको देख लेगा तो हमको भी मारेगा। पापा ऑलरेडी हमको इतना मारे, शरीर में दर्द कर रहा है, हमको भागना पड़ेगा, नहीं तो हमको भी मारेगा देख लेगा तो। अरे वो 1.5 फुट का लौंडा भी आ गया, उसको भी धोना है, मारो उसको भी, जाओ। अरे बुढ़ा तो देख लिया, अब हमको भागना पड़ेगा। अरे घोड़ा कद्दू, तुमको इतना चोट कैसे लग गया? कौन मारा है तुमको? कल रात में तो तुम ठीक था। अरे भैंसा की तरह तुम सोया रहेगा तो तुमको क्या पता चलेगा कि क्या चल रहा है घर पे? 2 बज गया, दिन का अभी तक सोया हुआ है। दिन में 2 बजे उठेगा तो तुमको कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है घर में? वो पेंटर से लड़ाई हो गया, टकला को भी मारा और हमको भी
तुम मुझसे लड़ाई करो, तुम लड़ाई किया होगा तभी मार खाया है, और वो टकला का तो आदत है ना लड़ाई करने का। अच्छा हुआ हम बच गए। अरे ये क्या देख रहा है? ये टकला घोड़ा का दो काला का दो को लेटा के बंदूक क्या दिखा रहा है? क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले वो साला पेंटर हमको रास्ता पे मार के गया, अभी एक दिक्कत खत्म नहीं हुआ, यहाँ दूसरा दिक्कत चालू है। अब ये क्यों बंदूक दिखा रहा है मेरा बेटा लोग को? अरे पागल टकला, दिमाग खराब हो गया क्या रात में तुम्हारा? क्या मेरा बेटा लोग को लेटा के तुम बंदूक दिखा रहा है? अरे शुक्र मनाओ कि अभी इस लोग को बंदूक दिखा रहे हैं, तुम्हारे पास तो गोली चलाएंगे हम। लेकिन ये तुम्हारा मुंह कान क्या टूटा हुआ है? कहाँ से मार खा के आ रहे रे तुम? अरे हमारा तो तुम्हारे चक्कर में मुंह टूटा हुआ है। पेंटर से लड़ाई तुम किया, वो अपना गुंडा लाके हमको मार के गया अभी रास्ता में, लेकिन तुम्हारा मुंह कैसे टूटा हुआ है? ये लड़ाई करने का आदत छोड़ दो, वरना अपने तो मार खाता है, तुम्हारा पड़ोसी भी मार खाता है तुम्हारे चक्कर में। अरे चुप साले, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा पेंटर हमको मार के गया, हमारा घर के बाहर हमको मारा और हमारी बेटी को छेड़ के गया, और तुम हमसे बकवास कर रहा है? तुम लोग को भी मारेंगे हम, तुम लोग के चक्कर में ये सब हुआ। शुरुआत तुम लोग से हुआ, पहले तुम लोग को मारेंगे, फिर उस पेंटर को मारेंगे हम। अरे तो तुम हमको मारेगा तो हम चूड़ी पहन के बैठे हैं, हम भी तुमको मारेंगे। अरे इसी का तो इंतजाम लगाया, तुम अगर मेरे ऊपर हाथ उठाए ना तो तुम्हारा बेटा को मेरा आदमी लोग गोली मार देगा, समझे? इसलिए तुम चुपचाप से मार खाओगे, जब तक हम लोग कहेंगे नहीं तब तक तुमको मार खाना है। अरे हाँ पापा मार खाइए, चुपचाप मार खाइए, नहीं तो ये गोली मार देगा हम लोग को। हाँ पापा सही बोल रहा है काला कद्दू, टकला पागल हो गया, घर से निकाल के हम लोग को यहाँ पे लेटाया, मार खा लीजिए। अरे अब मेरे अंदर ताकत नहीं है मार खाने का, कितना मार खाएंगे हम? अभी मार के गया हमको वो लोग, खाली बकवास करता है। हम लोग भैंसिया का दूध पीते हैं, ताकत है बहुत, लड़ता तो है नहीं, लेट गया आके चुपचाप से। तुम मार खाएगा कि नहीं खाएगा? नहीं तो गोली चला दे इस लोग के ऊपर। अरे हाँ हाँ मारो मारो, मार खा रहे हम, धीरे से मारना लेकिन। हाँ हाँ बहुत धीरे मारेंगे। ये ले ले बढ़िया से ले। हमसे पंगा लेगा? सुनो रे, इसको जाके नाला में फेंक दो, मर जाएगा डूब के। बड़का नाला है ना कदमपुर में 20 फुट वाला, उसी में डाल दो साले को। हम पे हाथ उठाता टकला नेता पे, तो दोस्तों देखे ना टकला नेता से जो पंगा लेता है, टकला नेता उसका क्या हाल करता है। हमारा बचिया पे आंख डाला था, देह तोड़ देंगे जो हमारा बचिया पे आंख डालेगा। चलिए वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद। भाई साहब पीओपी होगा क्या थोड़ा सा? हाँ होगा, कितना चाहिए आपको? अरे भाई साहब वो बाथरूम में ना थोड़ा सा छेद हो गया दीवार में, तो सोचे क्या राजमिस्त्री लोग को बुलाए, पीओपी लगा देते हैं थोड़ा अपने ही। तो क्या पीओपी रहेगा आपके हिसाब से सही? वहाँ लगा देंगे तो? अरे हाँ वो तुरंत हाइड हो जाता है, पूरा छेद बंद हो जाएगा। कितना बड़ा छेद है आपका? अरे मेरा कौन सा छेद? बोल रहे बाथरूम में छेद हुआ है। अरे हम भी बाथरूम का छेद के बारे में पूछ रहे हैं, हम आपका छेद के बारे में क्या पूछेंगे? आपके अंदर क्या चीज का छेद होगा? आप हमसे बाथरूम का छेद के लिए सवाल किए तो उसी का छेद के बारे में बात करेंगे ना भाई साहब, क्या बात करते हैं आप भी? अरे छोड़िए सब बात छोड़िए, अब आप पूछे ही वैसे तो आदमी क्या समझेगा। चलिए 250 ग्राम दे दीजिए, छोटा सा छेद है। हाँ ठीक है देते हैं भाई साहब, रुकिए। अरे साला कौन रोज रोज घर के आगे स्कूटी लगा देता है? जब देखो तब हम लोग का घर के आगे गाड़ी लगा के चला जाता है, साफ साफ लिखे है नो पार्किंग। अंधा का बच्चा सब पढ़ता नहीं है, दिमाग खराब करके रखा है। पेंट लेगा साला बगल में, स्कूटी और गाड़ी हमारा घर के आगे लगाएगा, तमाशा लगा के रखा है। अपना गाड़ी निकालना हो तो पहले साला इस लोग का गाड़ी हटाओ, इतना मेहनत करो, आज साला छोड़ेंगे नहीं, जिसका भी स्कूटी तोड़ देंगे। हट साला। अरे पागल हमारा गाड़ी पे लात क्या मारा रे तुम? काहे हमारा गाड़ी गिराया रे? मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा, ज्यादा चर्बी चढ़ गया तुम्हें अंदर। ए साले रे, तुम ज्यादा बोलेगा, गाली देगा हमको 2 गाली देगा तो 10 गाली सुनेगा, समझा? एक तो हमारा मकान के सामने गाड़ी लगाता है, ऊपर से चिल्ला के दिखाता है अंधा का बच्चा। अरे अंधा का बच्चा तुम होगा, अपना जवान सवाल के बात करो। हमारा गाड़ी तुम काहे गिराए रे? अरे तो तुम मेरा घर के आगे गाड़ी काहे लगाए रे? रोज रोज गाड़ी लगा देता है, दिमाग खराब करता है। अपना गाड़ी निकाले तो पहले साले तुम लोग का गाड़ी आगे पीछे करे, हैं? क्या समझ के रखा है? अरे साले सुअर, हम कब तुम घर के आगे रोज रोज गाड़ी लगाते हैं? पहला बार तो इस दुकान पे आए हम। अरे वो हम देखे कि तुम रोज आता है कि नहीं आता है, रोज हमारा घर के आगे गाड़ी लगा के चला जाता है, दिमाग खराब करके रखा है। अपना गाड़ी निकालो तो पहले तुम लोग आगे पीछे करो। पेंट लेने आता है तो पेंट का दुकान के आगे लगाओ ना गाड़ी, मेरा मकान के सामने क्यों लगाया? साफ साफ लिखा है नो पार्किंग, पढ़ने नहीं आता है अनपढ़ साले। ये साला पागल दुकान वाला को भी बोले अपना कस्टमर को समझाया करो, ये भी नहीं समझाता है, इसीलिए मारे तुम्हारे स्कूटी पे लात। कल ही इसको हम बोले थे अगर कोई आज लगाएगा तो तोड़ देंगे उसका गाड़ी, अभी तो लात मारे है, डंडा लगा तोड़ भी देंगे। हटा साले यहाँ, हटा, हमको अपना गाड़ी निकालना अंदर से। अरे तुम क्या हमारा स्कूटी तोड़ेगा रे? तुम्हारा तो देह हम तोड़ेंगे, अभी बताते हैं तुमको। अरे क्या हुआ रे मंगलू, काहे तुम इतना हल्ला कर रहा है रोड पर? क्या हो गया फिर? और ये टकला कौन है, काहे इससे लड़ाई कर रहा है तुम? अरे पापा ये अंधा का बच्चा है, गाड़ी लगा देता है हम लोग का घर के आगे,
और हटा रहे तो साला चिल्ला रहा, बोलता हमको मारेगा। अच्छा, तो ये गंजा ही हम लोग के घर के आगे रोज गाड़ी लगाता है, नया नया गाड़ी अलग अलग लाकर लगाता है। क्या रे गंजा, पेंट लेने आते हो बगल में, गाड़ी वहाँ नहीं लगा सकते हो? मेरा घर के आगे रोज क्या लगाते हो? हाँ, ऊपर से मेरा बच्चा मना कर रहा है तो बोलता है उसको मारेगा। हाथ भी लगाकर दिखाओ हमारा बच्चा को, तुम्हारा हाथ तोड़कर तुमको सिग्नल पर बैठा देंगे। अब भीख मांगना वहाँ पर, समझे? चलो ले जाओ अपना गाड़ी, सवेरे सवेरे आकर मूड खराब करता है। अरे साला पागल बच्चा का पागल बाप, हम कब आते हैं रोज गाड़ी लगाने के लिए? हम तो पहली बार है, मेरा ध्यान नहीं गया, नो पार्किंग लिखा, एक मिनट लगा दिए तो क्या हो गया? लात मार के गिरा देगा तुम्हारा बेटा, ऊपर से हमको अंधा और गंजा बोलता, हमको साला साला करके बात कर रहा। हम इससे कितना बड़ा, हमसे ऐसे बात करेगा? मार के देनी तोड़ देंगे, टकला नेता हम, समझा? हमको धमकी देता रे तुम कि हमको सिग्नल पे बैठाएगा? तुमको हम कहाँ बैठेंगे तुमको नहीं समझ में आएगा, समझा? अरे टकला नेताजी आप हैं? सॉरी सॉरी, गलती हो गया, आपको पहचाने नहीं, माफ कर दीजिए, गलती हो गया टकला नेताजी, दिल पे मत लीजिएगा मेरा बात को। अरे बेटा बंगलू, माफी मांगो चचा से, टकला नेताजी हैं ये, इनका पार्टी का जो आदमी है ना, उनके हम पिए हैं। अरे चाचा माफ कर दीजिए, हमको हमसे गलती हो गया। अरे तुमसे गलती नहीं हुआ, अपराध हुआ तुमसे। गाली कौन देना सिखाया रे तुमको? हाँ, कौन सिखाया गाली देना? गाली देना सही बात होता है, गाली कभी नहीं देना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। गाली दे रहा था तुम, कौन सिखाया तुमको? अरे चाचा गलती हो गया, हम आज से गाली नहीं देंगे। आप सही करे, गाली देना गलत बात होता है, हम ये बात याद रखेंगे, माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है माफ कर, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? और आप सुनिए, पिए है ना, और आप सुनिए, जैसे आप बात किए ना, मेरे जगह कोई और नेता होता या कोई और होता ना तो छोड़ता नहीं, तमीज से बात कीजिए, समझे? अरे हाँ टकला नेताजी, मानते हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, माफ कर दिए। देखो बाबू, यही मेरा मकान है, इसी पे हमको पेंट करवाना है, बाहर से पूरा पेंट होगा 3 कोट, कितना लोगे? अंदर पेंट नहीं करवाइएगा, खाली बाहर से पेंट करवाइएगा। हाँ हाँ, बाहर ही से खाली पेंट करवाना है, अंदर से बढ़िया अभी। अरे अंदर से भी करवा लीजिए, जब पेंटर लगवा ही रहे हैं तो एक साथ पूरा मकान करवाइए ना, सस्ता पड़ेगा। काहे कि जब पेंट लेने जाएंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा ना, ज्यादा पेंट एक साथ लीजिएगा तो। और दूसरी बात, हर साल पेंट का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, मजदूरी भी बढ़ रहा है, एक ही बार में करवा लीजिए, मेरा सजेशन तो यही रहेगा। अरे नहीं नहीं, अभी अंदर नहीं करवाना है, अभी हाल में ही हम करवाए थे, बाहर से करवाना है। बाहर से कितना लगेगा ये बताइए? देखिए मकान तो आपका काफी बड़ा है, पहले ये बताइए पेंट जो करेंगे पुराना कलर हटवा के करवाइएगा या फिर उसी के ऊपर करना है? क्योंकि अगर पुराना पेंट हटाएंगे तो उसमें खर्चा आएगा ना, लेबर को लाना पड़ेगा, वो सफाई करेगा बढ़िया से, सैंड पेपर वगैरह मारेगा, समय लगेगा ना उसमें, इसीलिए पूछ रहे। अरे नहीं नहीं, डायरेक्ट पेंट कर दीजिए, ज्यादा खर्चा नहीं करना है। अरे डायरेक्ट पेंट करवाने से ना पपड़ी मार देगा, अगर झलवा के करवाइएगा तो बढ़िया रहेगा। मेरा सजेशन तो सही रहता है हमेशा कस्टमर के लिए, काहे कि फिर बाद में कस्टमर ही सब कंप्लेन करता है ना, इसीलिए हम पहले ही बता देते हैं। अच्छा तो ठीक है, पहले सफाई कर देना फिर पेंट करना, लेकिन हमको पपड़ी अपड़ी नहीं चाहिए, 5 साल तो चले कम से कम पेंट। अच्छा पहले ये बताइए, पेंट कितने दिन में हो जाएगा? अरे 10 से 15 दिन बहुत हो गया, उससे ज्यादा क्या लगेगा? अच्छा तो अब ये बताइए, पैसा कितना लगेगा सफाई करके करवाने पे? देखिए वो तो आपका पेंट पे डिपेंड करता है, आप कौन सा क्वालिटी का पेंट लगवा रहे हैं, काहे कि अलग अलग पेंट अलग अलग रेट का आता है ना। आप चूना वाला पोचारा करवा दीजिएगा तो सस्ता में हो जाएगा, और अगर बढ़िया एपेक्स पेंट करवाइएगा तो ज्यादा पैसा लगेगा। तो अब आप बताइए कौन सा पेंट आपको करवाना है? अरे हमको बढ़िया ही पेंट करवाना है, जैसा मेरा मकान पे किया हुआ है। अरे तो आपको आराम से 60-70 हजार रुपया लग जाएगा। हुंडा हुंडी बता रहे, कम ज्यादा हो सकता है, ऐसे कम का उम्मीद कम रखिएगा, ज्यादा ही होगा। अरे यहाँ पे हुंडा हुंडी बात मत कीजिए, ठेका पे काम दे रहे हैं आपको, तो पूरा बताइए ना कितना लीजिएगा, बस एक दाम बोलिए ना, हमको अगर पोसाएगा तो हम पैसा दे देंगे आपको, फिर आप हमको काम कंप्लीट करके दीजिएगा। बाद में हम थोड़ी ना नाटक सुनेंगे आपका, हम 70 बोले थे, 80 हजार अब लगेगा, 10 हजार इधर खर्चा हो गया, ये सब नाटक नहीं करना है हमको, एक दाम बताइए। हाँ तो एक काम कीजिए, 80 हजार रुपया दे दीजिएगा हमको, हो जाएगा। अरे 80 हजार किस हिसाब से जोड़ रहे हैं आप? अरे कैसा आदमी आप, अभी आप बोले एक रेट बताओ तो फिर नाटक नहीं होगा, और जब एक रेट बता दिए तो फिर आप नाटक करना चालू कर दिए। अरे नाटक नहीं कर रहे, आप 80 हजार रुपया किस हिसाब से मांग रहे हैं वो तो पूछेंगे ना। देखिए हम बोले ना आपको लगभग 15 दिन काम होगा, 3 आदमी काम पे लगेगा, 2 पेंटर लगेगा, 1 ठेकेदार लगेगा। ठेकेदार मतलब हम, मेरा पर डे का मजदूरी है 700 रुपया, और मेरा पेंटर लोग का 600 रुपया, 600 हुआ 1200, 700 1900 रुपया रोज का खर्चा आएगा आपका, लगभग आपको 28 हजार रुपया तो मजदूरी लग जाएगा। अरे आप 700 रुपया किस बात का लीजिएगा? अरे हम ठेकेदार है, देखेंगे ना काम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, काम करने के साथ साथ देखना भी पड़ता है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। कल को गलत हो जाए तो फिर आप कंप्लेन किसको कीजिएगा? हमको कीजिएगा ना, पेंटर लोग को तो नहीं कीजिएगा, काहे कि हम आपसे पैसा ले रहे, इसीलिए 100 रुपया हम ज्यादा लेंगे, वो 100 रुपया गारंटी का होता है, पहले ही बता दे रहे, बाद में घिस घिस हमको नहीं ना पसंद है। अरे चलिए, ये तो 28 हजार, बाकी पैसा क्या चीज में लगेगा जो 80 हजार का बिल बता रहे हैं आप? अरे पेंट नहीं लगाएंगे क्या, पानी पोतेंगे क्या?
पेंट में खर्चा लगेगा, इतना नहीं पता आपको? अरे पेंट आप क्या लाइएगा, पेंट तो हम ना लाके देंगे। अरे पेंट आप क्या लाइएगा, पेंट तो हम लाएंगे ना। पेंटर हम है कि आप है? अरे करवाने वाले तो हम है ना, माल आप कह दीजिएगा। अरे भैया पहले के जमाने में ऐसे काम होता था कि माल मालिक देता था और हम लोग खाली काम करके चले जाते थे, समझे। लेकिन आजकल जमाना चेंज हो गया है, अब माल भी हम ही लोग लाके देते हैं। आपको तो सहूलियत होगा ना, आपको दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम थोड़ा थोड़ा देर में बोलेंगे कि भैया ये ला दीजिए वो ला दीजिए, फिर आप अपने तंग हो जाइएगा और फिर हमरे ऊपर चिल्लाइएगा तुम हमको बैठने नहीं दे रहे हो, काम नहीं करने दे रहे हो। फिर तो दिक्कत आपको हो जाएगा ना, और काम में जो डिले होगा फिर हम अपना मजदूरी भी बढ़ा के लेंगे। ताकि अगर हम 15 दिन का काम 20 दिन में करेंगे आपके यहाँ, तो हमारा 5 दिन का मजदूरी कहाँ जाएगा। इसीलिए आपको भी नुकसान ना हो, हमको भी ना हो, माल भी मेरा, सब काम मेरा। 1 नंबर पेंट हो जाएगा आपका। पेंट का बुद्धि हमको है तो हम बढ़िया पेंट लेके आएंगे ना। तो चलिए बताइए करवाना है कि नहीं करवाना है? अरे नहीं नहीं, उल्लू नहीं बनाइए, हमको भी पता है कमीशन सेट रहता है आप लोग का दुकान वालों के पास। महंगा में पेंट लाके दे दीजिएगा, हम पेंट लाके देंगे। आप अपना मजदूरी ले रहे हैं ना, मजदूरी मिलेगा आपको 700 रुपए आपका। आप काम कीजिए, बस बढ़िया काम कीजिएगा तो 100-500 रुपए बढ़ा देंगे। अरे भाई साहब तब हम कर देंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। तब 90,000 रुपया दे दीजिएगा काम का। अरे 90,000 किस बात का, जब पेंट भी हम देंगे तो उल्टे तुम अपना बिल बढ़ा रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? अरे देखिए भाई साहब, कदुपुर में जो पेंटर लोग का एसोसिएशन है ना, हम लोग का जो कमेटी है, वहाँ का नियम है कि हम लोग ही कस्टमर को पेंट भी ला के देंगे। अगर कोई कस्टमर घिच करता है कि पेंट हम ला के देंगे तो हम लोग रेट बढ़ा के लेंगे, समझे। काहे कि देखिए अगर हम आपका मजदूरी लेके काम कर दिए, पेंट कर दिए और हम लोग का पेंटर कमेटी में पता चल गया तो हम लोग को कमेटी से बाहर कर देगा ना। फिर हम लोग को रोज काम कैसे मिलेगा? हम लोग को रोज जा जाके काम ढूंढना पड़ेगा। इतना समय नहीं ना है कि आप यहाँ काम करें और जिंदगी भर भूखा मरे। हम लोग को तो रोज काम चाहिए, रोज कमा के खाने वाला लोग सब है हम लोग उसका रूल नहीं ना तोड़ सकते। हम लोग का सबका एक सेटिंग होता है। अरे सब पता है तुम लोग का, मिल के सब खाली कमीशन खा रहा है, दुकान वाला लोग का घटिया माल बिकवा के और नाटक कर रहे हो, मोनोपोली करके रखा है तुम लोग। पहले जब ईमानदारी था उस टाइम में तुम लोग काम ढूंढा करते थे कि 150 रुपए में काम मिल जाए, और आज इतना नखरा हो गया तुम लोग को, हर चीज में लूट मचा रखे हो। इधर से भी कमाना है उधर से भी कमाना है, मजदूरी से ज्यादा तो तुम लोग कमीशन से कमाता है, सब पता है हमको। अरे चुप रहिए ना, फालतू बात मत कीजिए। काम करवाना है तो करवाइए, इतना समय नहीं है ना हम लोग के पास। हाँ या ना कीजिए, फालतू आदमी नहीं हम जो आपसे डिस्कस करेंगे। 10 क्लाइंट हमारा और भी बैठा है, आपसे इतना बकवास करने का समय नहीं है। हाँ या ना? और अगर आपका जवाब ना है तो दूसरा पेंटर खोज लीजिए, वो करता है तो कर दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी बोलिए। लेकिन इतना बता देते हैं, मेरा काम फिनिशिंग का होता है, तंग भी नहीं करते कस्टमर को। अगर निश्चिंत होकर पेंट करवाना है तो हाँ कीजिए, और अगर तंग हो के काम करवाना है तो नहीं करवाइए हमसे। अरे बात तो ये सही बोल रहा है, आजकल तो सबका ये नाटक है, इसको छोड़ देंगे तो क्या दूसरा सही मिलेगा, इसका क्या गारंटी है। एक काम करते, करवा लेते इसी से। अच्छा चलो काम करवाएंगे, 70,000 लेना जो पहले बता रहे थे। अरे देखिए भाई साहब, हम साफ साफ बता रहे, 70 क्या, आप हमको 60,000 दीजिए ना, पेंट हो जाएगा। लेकिन पेंट का क्वालिटी फिर वैसा ही होगा, इसीलिए बेहतर वही होगा जो हम बोले वो दे दीजिए। 80,000 कर दीजिए। अरे इस लोग से जितना बात करो, घुमा फिरा के उल्टा सीधा बोलता है। घटिया पेंट करेंगे तो काम खराब होगा, टेक्निक हो गया आजकल पैसा निकालने का। ठीक है 80,000 मिल जाएगा तुमको, कल से काम पे लगोगे ना? हाँ कल से तो तब काम पे लगेंगे जब 20% आप एडवांस कीजिएगा। अरे क्या कह रहे हो, 16,000 रुपए पहले दे दे तुमको, जान न पहचान, हम तुमको 16,000 पहले कैसे दे दे, तुम भाग जाओगे तो? अरे भैया यही तो फायदा होता है हम लोग से काम करवाने का। हम लोग कद्दूपुर का टॉप पेंटर सब है, पैसा लेके भागने वालों में से नहीं है, समझे। कभी कोई डाउट हो तो हम लोग का एसोसिएशन में जाइए ना, कमेटी में जाके बोलिए, कहीं पैसा नहीं जाएगा आपका। इसीलिए रेट हम लोग का ज्यादा है, काफी लोग बैठा है जिसको पैसा खिलाना पड़ता है। और ये मत सोचिए 16,000 जो हम आपका लेंगे तो रख लेंगे, बदला में उतना का पेंट आपका घर पे रख के जाएंगे, समझे। अच्छा ठीक है, पेंट कौन सा लगेगा वो तो हमको साथ में लेके चलोगे ना दुकान पे, हम कलर पसंद करेंगे। अरे नहीं नहीं, कलर का चार्ट हम आपको ला के देंगे, आप देख लीजिएगा, बता दीजिएगा कौन सा कलर करवाना है, बाकी हम देख लेंगे। कौन दुकान से माल आ रहा है ये सब आपको जानने का जरूरत नहीं है। अरे तुम लोग तो बहुत चालाक हो, दुकान नहीं बता रहे हो जानबूझ के, तुम लोग को डर है कि हम दोबारा जाएंगे उसके पास तो हमको कम रेट बताएगा। अरे आज तो क्लियर बोल चुके हैं ना कि कुछ पैसा हम लोग कमाते हैं वहाँ से, डरते नहीं हम लोग बोलने से। आजकल सबको पता चल गया तो छुपा के क्या फायदा, जितना मजदूरी में नहीं मिलता उससे ज्यादा वहाँ से मिलता है, वो तो मुंह पे ही बोल रहे हैं हम। देखिए यही तो ईमानदारी है हम लोग का, किसी से 10 रुपया लेते भी है तो मुंह पे बता के लेते हैं, ये नहीं कि बेवकूफ बना के ले ले ताकि वो बाद में गाली दे, ऐसा काम नहीं होता हम लोग के पास। अरे क्या जमाना आ गया है, मुंह पे बता रहा है कि हाँ हम लोग तुम लोग को लूट रहे हैं, और उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे, लुटवा रहे। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हैं ना जैसे लगता है आप दुकान वाला के पास चले जाइएगा ना तो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। हम लोग को वो अपना मार्जिन में से देता है कमीशन, समझे। हर दुकानदार रेट थोड़ी ना बढ़ा के बेचता है, जो आप सोच रहे हैं आप जाएंगे तो आपको कम में मिलेगा। फिर भी हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं,
कहीं आप दुकानदार से बार्गेनिंग कीजिए लेक्चर की तरह, और वो कम कर दे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए चलिए 16,000 एडवांस कर दीजिए, कल से काम हो जाएगा आपका स्टार्ट। ठीक है, एक काम करो, तुम वो कलर चार्ट लेके आओ, कलर पसंद करते हैं और पैसा देते हैं तुमको। ये देखिए चार्ट कलर का, और बताइए कौन सा कलर करवाना है आपको अपना मकान पे। हाँ बताओ रे काला कद्दू, कौन सा कलर करवाए मकान पे? चार्ट पड़ा है ना, चार्ट में देख के बताओ। अगर पापा आप मेरी बात मानिएगा तो हम लोग का घर में पूरा काला कलर करवा दीजिए बाहर से। अरे पागल है क्या रे तुम? काला कोई कलर होता है? कौन करवाता है अपना मकान पे काला कलर? जो मन मेरा बकवास कर रहा है, किसका मकान पे देखा है तुम काला कलर? अरे पापा कोई नहीं करवाता, इसीलिए तो आपको ये सजेशन दिए हैं, ताकि हम लोग का घर सबसे अलग लगे। आजकल लोग अलग दिखने का कोशिश करता है ना, तो हम लोग का घर अलग कैसे दिखेगा? काला पेंट कराइए पूरा घर में, अलग दिखेगा। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि रात में घर दिखेगा ही नहीं, साला जो खोजने आएगा हम लोग को घर पर, घर ही नहीं दिखेगा उसको। और एक खास बात बताने काला कलर का, अगर आप घर पर काला कलर करवाए और चोर को कभी मन हुआ हम लोग का मोहल्ला में चोरी करने का, तो चोर चोरी कब करता है? रात में करता है, और रात में काला कलर नहीं दिखाई देता है, उस चोर को हम लोग का घर भी नहीं दिखाई देगा। देखें आप कितना बेनिफिट है घर में काला कलर कराने से। अरे सेठ जी आपका बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है, काला कलर करवाने का दो और फायदा है। पहला कि आपका घर पे बुरा नजर नहीं लगेगा, और दूसरा कभी भगवान न करे आपका घर में आग लग जाता है तो आपका घर का कलर नहीं जाएगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप पेंटर है कि जोकर है? ये तो पागल है ही, लेकिन हमको आपसे उम्मीद नहीं था, आप इतना बड़ा ठेकेदार होके ऐसा फालतू बकवास कर रहे हैं। अरे सेठ जी आपका बेटा मजाक कर रहा है, हम समझ रहे लेकिन आप नहीं समझ रहे, समझे? इसीलिए हम भी मजाक किए, कोई हम सीरियसली नहीं बोल रहे, हम दोनों मजाक कर रहे हैं, मजाक को समझिए। अरे यहाँ मजाक चल रहा है कि काम का बात चल रहा है? काम करना है ना आपको, तो मजाक मत कीजिए, काम का बात कीजिए। अरे तो काम का बात करना है तो काम का बात सुनिए, मेरा राय मानिएगा तो पीला कलर ही करवाइए, समझे? पीला कलर करवाने से बेनिफिट ये होगा, एक तो आपका घर का कलर चेंज नहीं होगा, पहले भी पीला ही कलर था। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि कम कोड में ही आपका काम हो जाएगा। ऐसे एक कलर के ऊपर दूसरा कलर चढ़ाने पे ना ज्यादा कलर लगता है, समझे? ज्यादा कोड मारना पड़ता है, तब फिनिशिंग आता है बढ़िया से। अगर पीला कलर में करवाइएगा तो 2,000 रुपया डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। अरे नहीं, ये अपना मेहनत बचाने वाला बुद्धि मत लगाओ, एक काम करो तुम अलग कलर लगाओ, मेरे हिसाब से तुम लाल कलर लगाओ इस बार। अरे सेठ जी पूरा घर में लाल कलर करवाइएगा, अजीब नहीं लगेगा? अरे जहाँ बॉर्डर है वहाँ नहीं कह रहे, जो डिजाइन बना हुआ है ना उसका कलर सफेद रख देना, बाकी लाल करना। अरे पापा हम मजाक किए थे, आप मजाक मत कीजिए। ये कैसा कलर करा रहे हैं? पूरा घर में लाल कलर अजीब सा लगेगा। मेरा मानिए तो लाइट नीला कलर करवाइए, आसमानी कलर अच्छा लगेगा, और उसमें जो बॉर्डर है ना ब्राउन कलर का दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा घर हम लोग का। लाइट कलर कराना चाहिए ताकि घर में गर्मी कम पड़े। समझ में आया ना? उल्टा फुल्टा सजेशन देने में कैसा लगता है सामने वाला को, इसीलिए हम भी लाल कलर बोले। हमको पता था तुमको ये कलर अच्छा नहीं लगेगा, तभी हम बोले। हम पहले ही सोच के रखे हैं कि इस बार कौन सा कलर करवाना है, हम प्रॉपर सफेद कलर करवाएंगे और बॉर्डर काला कलर का देंगे, समझे? अरे पापा जब पहले ही सोच के रखे थे तो इतना टाइम पास क्या किए, सीधे बोल देते ना कि हम ये सोचे हैं। अरे हाँ सेठ जी आप तो हमारा भी टाइम पास कर दिए, फालतू का बोले हमको कलर चार्ट लेके आना। हम फालतू ना मेहनत किए, कलर चार्ट तो आप देख ही नहीं रहे, जब पहले ही सोच लिए तो सफेद करना है तो बता देते, इतना मेहनत क्या करवा रहे हैं? अरे आप पैसा भी तो पूरा लिए है, पैसा में डिस्काउंट दिए, तो हम मेहनत क्यों नहीं पूरा करवाए? अरे सेठ जी इतना भी चालाकी अच्छा नहीं है, अगर आप ऐसा चालाकी कीजिएगा तो हम भी फिर चालाकी करने लगेंगे, मेरा चालाकी फिर आपको भारी पड़ेगा, इसीलिए ऐसा चालाकी मेरे साथ फिर से मत चलिएगा, समझे? अच्छा ठीक है, अब ये सब बात छोड़िए, ये बताइए अब हम पूरा घर में सफेद कलर करवा रहे हैं, कुछ तो सस्ता पड़ेगा, ताकि सफेद कलर तो सस्ता आता है बाकी कलर से। हाँ 2-3 हजार का फर्क आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, बता देंगे आपको हम। और मेहनत जो कम लगेगा ये कहीं नहीं बता रहे, क्या सोच रहे हमको नहीं पता है? अरे वो सब जोर के कह रहे 2-3 हजार रुपया कम लगेगा, समझे? ज्यादा गणित मत भिड़ाइए, हम लोग का काम हमको मत सिखाइए, करवाना है आपको तो बोलिए, समय नहीं पास कीजिए, समझे? पैसा देने का टाइम होता है तो ऐसे कस्टमर सब करने लगता है। एडवांस पेमेंट तैयार रखे है कि नहीं रखे? 20% जो बोले थे। अरे हाँ रखे है, कल से काम शुरू हो जाना चाहिए, दे रहा पैसा आपको। अरे झुमरू जी कोई मुर्गा उर्गा फंसा है कि नहीं फंसा है? अरे आपके यहाँ क्या झक मारने आए हैं? मुर्गा फंसा है तब ना आपके यहाँ आए हैं। फंसा है एक बढ़िया मुर्गा को, 80,000 में कॉन्ट्रैक्ट लिया उससे, 80,000 में 1 मंजिल मकान है, 15 दिन में काम खत्म करेंगे, 80,000 झाड़ लेंगे। अरे अच्छा मुर्गा मिला, काफी ज्यादा पैसा तुम तो लेना उससे। कलर कौन सा लगवा रहा है? अरे बोला है सफेद कलर करवा देना, और थोड़ा मोड़ा डिजाइन है उसमें काला कलर कर देना। तो सुनिए ना, कलर वो वाला दीजिएगा जिसमें 100 रुपया का कूपन नहीं आता है डब्बा में, वो वाला दीजिएगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा। और अपना MRP वाला स्टिकर लगा दीजिएगा, समझे? कंपनी वाला हटा दीजिएगा। अरे हाँ सब हो जाएगा, आज काम कर रहे क्या तुम्हारे साथ?
हर बार तो ऐसे ही करते हैं ना, समझाना नहीं पड़ेगा, सब हो जाएगा। और सुनिए, वो A1 क्वालिटी का जो पेंट नहीं आता है उसका डब्बा लीजिएगा, और उसमें वो जो सस्ता वाला B1 क्वालिटी का पेंट नहीं होता है वो डाल के दीजिएगा। काहे कि हम कस्टमर को बोले हम A1 क्वालिटी का पेंट लगाएंगे, फिर बचेगा क्या हमको, B1 वाला डाल दीजिएगा। अरे काम करना, सब में ऐसा नहीं करना, 1-2 बाल्टी ले जाना जिसमें A1 भी रहे, समझे, नहीं तो कस्टमर को शक हो जाएगा और पेंट भी बेकार लगेगा। हाँ हाँ वो देख लीजिएगा, 1-2 बाल्टी दे दीजिएगा। पेंट का काम होगा क्या घर पे? हाँ पेंट का काम होगा। हाँ तो सुनो बाबू, पेंट कर रहे हो ना तो वहीं पे अपना सारा गंदगी करना, हमारा घर के बाहर गंदगी मत करना, समझे। काहे कि तुम लोग का आदत होता है ना, काम उधर करते हो, बगल वाला के यहाँ गंदगी कर देते हो। अरे नहीं 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 करेंगे गंदगी, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, समझे, हम लोग वैसा पेंटर नहीं है, जिसको देखो वो आके ज्ञान देने लगता है। अरे ज्ञान नहीं दे रहा, बता रहे हमारा घर के बाहर हमको गंदगी नहीं दिखना चाहिए। अरे तुम्हारा घर के बाहर हम गंदगी जब किया ही नहीं है तो काहे चिल्ला रहा है रे? हाँ चिल्ला क्या रहा है तुम? आवाज दिखाता है हमको, ज्यादा बोलेगा तो गंदगी करके जाएंगे, समझा, होशियार बन रहा, अपना घर के भीतर में रहो, हमसे ज्यादा मुंह नहीं लगेगा, हमसे ज्यादा मुंह लगा तो मुंह नोच लेंगे तुम्हारा, बगला कहीं का। अरे तुम हमारा मुंह नोचेगा, मार के दही नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा, टगला नहीं था हम, समझा। तमीज से बात करो और अपना काम करो, हमारा घर के तरफ खाली तुम गंदगी किया ना तब तुमको बताएंगे बेटा। हाँ नहीं करेंगे, अजीब पागल है, बकबक कर रहा, चिल्ला रहा, जबरदस्ती का आके हल्ला कर रहा। सही कहता है, हर शांत इलाका में कोई न कोई खचरा होता है, तुम भी खचरा ही है पागल। मारेंगे डंडा से ना, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। खचरा बोलता है, खचरा तुम्हारा बाप होगा, समझा। हम इसलिए बोल रहे थे क्या कि इसका घर में जो भी कोई काम करता है ना, हमारा घर के बाहर गंदगी करके जाता है, इसीलिए तुमको समझा दिए, ऐसा नहीं बाद में हो जाता। लेकिन तुम तो हमको पहले से पागल लगता है, तुम बेटा अगर खाली किया ना हमारा घर के बाहर गंदगी तो देखना तुम्हें हम टांग कैसे तोड़ते हैं। हाँ नहीं करेंगे, ये टकला बहुत बकवास कर रहा है, जिस दिन काम छोड़ेंगे ना उस दिन गंदगी करके जाएंगे इसके यहाँ। एक तो हम गंदगी करते नहीं है, ऊपर से आके लेक्चर दे रहा है हमको, हमारा प्रोफेसर बनने का कोशिश कर रहा है। हम इसको फिर दिखाएंगे कि जिस कॉलेज का ये प्रोफेसर है ना उसका सबसे बदतमीज छात्र हम ही है। बैड बॉय, हम बैड बॉय, इसको दिखाएंगे हम क्या चीज है। अरे जी तुम लोग रुक का गया रे, हाँ चलाओ जल्दी, रुक जाता है बीच बीच में। अरे एक बात बताइए, आप भी तो मजदूरी ले रहे हैं ना काम करने का, तो फिर आप काम काहे नहीं कर रहे? अरे हम खड़ा होकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं क्या कि काम कर रहे हैं, दिखता नहीं आपको? अरे कहाँ काम कर रहे हैं आप तो खाली उस लोग को समझा रहे हैं। अरे यही मेरा काम है, समझाना उस लोग को। और दूसरा, ये लोग लेबर लोग है, घसैया हो रहा है, पेंटर लोग घसैया नहीं करता है, समझे। जब पेंट का काम होगा ना तब देखेगा हमारा हाथ कितना स्पीड में चलेगा। अरे 3 दिन बाद से आप अपना काम स्टार्ट कीजिएगा पेंट का, और इधर 3 दिन का भी पैसा लीजिएगा। लेकिन अरे आपसे ठेका में बात हुआ है ना, डेली वेजेस का बात थोड़ी ना हुआ है, जो आप वापस से ये सब बात कर रहे हैं। अरे उस ठेका में लेकिन आप हमको बताए थे ना कि आप भी रोज काम करेंगे, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं आप काम ही नहीं कर रहे। अरे हम ठेका लिए है ना कि 15 दिन में काम खत्म करके देंगे, काम नहीं खत्म होगा तो हमारा ही ना नुकसान होगा, आपका तो नहीं ना होगा। आप शांति से रहिए ना, काम करने दीजिए, समझे। आपको अपना कोई काम नहीं है क्या, जाके दुकान खोलिए, यहाँ क्या खड़े है। अरे हमारा घर में पेंट और हम देखेंगे नहीं क्या? हाँ देखिएगा काहे नहीं, जब पूरा पेंट हो जाएगा तो हम अपने आप को बुलाएंगे कि आइए देखिए अपना पेंट कैसा लग रहा है आपका मकान, काहे कि उसके बाद ही ना आपसे पूरा पैसा लेंगे। इसीलिए अभी देखने का जरूरत नहीं है, दुकान पे जाके काम कीजिए और हमको मेरा काम करने दीजिए। काम में टोका टोकी कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। अरे हम कोई टोका टोकी नहीं कर रहे, आप हमको बोले थे कि हम 700 रुपया रोज का हिसाब से लेंगे, लेकिन आप काम नहीं कर रहे, तब तो ये फालतू का पैसा लग रहा है ना हमको, उस हिसाब से तो हमको बढ़ा चढ़ा के बताया। अरे देखिए भाई साहब, हम आपको पहले भी क्लियर बोले थे, मेरे पास और भी कस्टमर है, समझे। हम आपके लिए मरे नहीं जा रहे कि आप हमको काम नहीं दीजिएगा तो हमको खाना नहीं मिलेगा। अगर आप बोलेंगे तो हम अभी भी काम छोड़ सकते हैं, हम चले जाएंगे अपना लेबर लोग को लेके। अरे तो चले तो जाओगे, फिर मेरा 16,000 रुपया कौन देगा हमको? अरे तो आप दुकानदार से ले लीजिएगा ना, जिससे हम पेंट लाए उसको पेंट वापस कर दीजिएगा, अगर वो पैसा दे देगा तो ले लीजिएगा। अरे कौन सा दुकानदार से पेंट तुम लेके आए, हमको थोड़ी ना मालूम है। हाँ तो मालूम कीजिए ना, आपको तो सब मालूम है ना, बाजार का रेट क्या चल रहा है, कौन ज्यादा ले रहा है कौन कम ले रहा है, तो ये भी आपको पता होगा कौन सा माल किस दुकान का है, तो पता कर लीजिएगा। बोलिए चले जाए हम। अरे ये बुढ़ा तो बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है, इससे हमको काम ही नहीं करवाना चाहिए था, पहले से इसका टोन टेटिया लोग की तरह था, बेकार से काम करवा लिए, अब बोल भी नहीं पा रहे कुछ। अच्छा आप अपना काम कीजिए। काला का दो सुनो, घर पे सारा दिन खाली बैठे नहीं रहो, समझे, बाहर जाके बैठो, पेंट हो रहा है, और देखना ठेकेदार कितना काम कर रहा है। शाम में जब हम आएंगे ना तो हमको बताना, तो वो कोरिया के का काम नहीं कर रहा है, हमको बताना क्या क्या काम किया वो। अरे पापा जब ठेका पे काम दिया तो देखना क्या है, आपने करेगा ना जैसे करना है, पैसा तभी ना दीजिएगा जब काम खत्म होगा, तो इसमें देखने का क्या काम है। अरे देखना तो पड़ेगा ना, काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बैठा हो तो नहीं है, ठेका पे दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके घर पे बैठ जाएंगे, देखना तो पड़ेगा ना, काम कम तो करेंगे, तब ना लास्ट में जब पेमेंट का बात आएगा ना तब हम भी कम पैसा देंगे। वो भी बहुत होशियार बन रहा है मेरे सामने, बोलता है ज्यादा बोलिएगा तो हम चले जाएंगे,
इसीलिए बाहर जाके खड़े हो जाओ, नहीं तो कुर्सी लगा के बैठ जाओ और ध्यान दो। ठीक है जा रहे हैं। घोड़ा कद्दू को कुछ नहीं बोलिएगा, हम ही को सब बोलिएगा। अरे चलो चलो, भाषण मत दो, जाओ चुपचाप से जो बोलते करो। क्या जी, बाबूजी बैठा के गया है यहाँ पे, नजर रखना काम कर रहा है सही से कि नहीं। अरे नहीं बाबूजी क्या बैठाएगा, हम यहाँ ऐसे ही बैठे अपना मन से हवा खा रहे हैं। अच्छा, रोज यहाँ पे कुर्सी लगा के हवा खाते हो कि आज ही कुर्सी लगा के हवा खा रहे हो हमको देखने के लिए? अरे आप कोई लड़की थोड़ी ना है जिसको हम देखने के लिए हम बाहर बैठेंगे। आप अपना काम कीजिए ना, जो काम आपको दिया गया है। चुपचाप बैठने दीजिए हमको यहाँ पर। अरे जब तुम्हारा बाबूजी तुमको यहाँ बैठाया है तो चुपचाप क्या बैठे हो? हमसे बात करो, हम भी बोर हो रहे हैं बैठे बैठे। कितना अपने आदमी को समझाएंगे इसके चीज। अरे क्या बात करें हम आपसे, आप काम कीजिए ना अपना। अरे एक बात बताओ ना, ये जो तुम्हारा पड़ोसी है टकला, इसका घर पे हम एक लड़की देखे है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी हमको। वो कौन है, उसकी बेटी है क्या? अरे आप यहाँ काम करने हैं कि दूसरे का लड़की लोग को देखने आए हैं? वो उसकी बेटी है, पोती है, नाती है, उससे आपको क्या मतलब है? अपना काम कीजिए ना। अरे यार तुम तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे लगता है तुम्हारा बहन के बारे में कुछ बोल रहे हैं। तुम्हारी बहन है क्या वो? अरे तुम्हारी बहन होगी वो, समझा? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे हमारा शादी होने वाला है। अगर फिर उसके बारे में दोबारा बात किया ना, लात मार के निकाल देंगे तुमको काम से, समझा? अरे तो निकाल देना काम से, नुकसान तो तुम्हारा बाप का है ना, हमारा थोड़ी ना है। हम तो 20% एडवांस ले चुके हैं। हमको धमकी दे रहा कि इसके बारे में बात करेगा तो लात मार के निकाल देंगे। और 1 घंटा जो हम उसको घूरे लगातार, तब तुम क्या कर लिया? हमारा बॉयफ्रेंड बनता है गधा। और सिर्फ खाली हम नहीं घूरे, हमारा आदमी सब भी देख रहा था, और अब तो रोज घूरेंगे उसको, देखते तुम क्या करता है। काहे कि ऐसे भी वो टकला हमसे बदतमीजी किया है बहुत, और तुम भी हमसे बदतमीजी किया है। तुम लोग को ठीक करना पड़ेगा हमको। रे बुढ़ा रे, दोबारा अगर उसको देखा तुम्हारा आंख नोच लेंगे, समझा? वो टकला नहीं हम काला कद्दू उसका लवर, आंख निकाल कर तुम्हारा गोटी खेलेंगे, समझा? आइंदा तुम देखो तो अगर वो हमको बताई ना, या हम देख लिए तुमको देखते हुए, तब तुमको बताएंगे बेटा। हम अपना बाबूजी का भी चिंता नहीं करेंगे और उनका पैसा का भी, लात मार के तुमको निकाल देंगे। और खाली निकालेंगे नहीं, ऐसा हाल करेंगे ना तुम्हारा कि मोहल्ला वाला देखेगा कि काला कद्दू का गुस्सा कैसा होता है, समझा? अरे ज्यादा मत बोलो, समझा? नहीं तो तुम्हारा बाप भी घर पे नहीं है जो तुमको बचाएगा। तीनों मिलकर इतना मारेंगे ना, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। बाहर बैठ के नजर रखता है हम लोग के ऊपर। चलो जाओ अंदर पागल। हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे 1 घंटा नजर रखे तो तुमको गुस्सा आ रहा है, और तुम पूरा दिन हम लोग को ताकेगा, और हम लोग तुमको छोड़ देंगे, जुतिया देंगे। निकल यहाँ से। काला कद्दू, तुम बैठा था ना जब हम तुमको बैठा के गए थे बाहर, देखा क्या काम किया? हाँ देखे उस पागल बुढ़ा को, लेकिन हमको आइंदा से मत बैठाया कीजिए, घोड़ा कद्दू को बैठा कीजिए। पागल बोल रहा था, सपना के ऊपर नजर रखा है, 1 घंटा उसको तारा है। हमको गुस्सा दिला रहा था, मन तो कर रहा था 1 लात मारे उसको हम खींच कर, छोड़ दिया आपके कारण। आइंदा अगर आप हमको बैठाए, हम उससे लड़ाई कर लेंगे, फिर आपका काम हो ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अरे चुप रहा तुम, ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। उसको हम 16,000 रुपया दिए हुए, मेरा पैसा ही डूब जाएगा। तुमको उससे बात करने कौन बोला? फालतू बात करोगे तो सुनोगे ना। तुमको हम देखने के लिए बैठाए थे, बात करने के लिए नहीं। अरे हमको भी कोई शौक नहीं आपका पेंटर लोग से बकबक करने का। हम वहाँ पर चुप करके बैठे थे, वो पागल जानबूझकर हमसे बकबक कर रहा था, मना कर रहे थे तो भी बकबक कर रहा था। उसके बाद बोलने लगा, ये तुम्हारे घर के सामने जो लड़की रहती है, ये कौन है? हम उसको तार रहे थे, मेरा आदमी लोग भी देख रहा था, ये सब बकबक करने लगा, तुमको गुस्सा आ गया। जब हम उसको डांटे तो हमको डांट कर अंदर भेज दिया। हाँ ठीक है, जो भी होगा वो हम अपने बात करेंगे। तुमको उसको बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तुमको कुछ भी बोले शांति से सुन लिया करो, बस बाद में हमको बता दिया करो। और काम क्या किया वो देखे? काहे कि अभी हम बाहर से आ रहे तो देखे आधा मकान में तो वो पेंट भी कर चुका है। वो तुमको बोला था 2-3 दिन सफाई में लगेगा, तो आज पेंट कैसे करके गया वो? अरे तो वो जाकर अपना पेंटर से पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? काम वो कर रहा है कि हम कर रहे हैं? आप बात किए थे ना उससे, क्या बात किए नहीं किया आपको मालूम ना? ऐसे भी वो हमको बाहर बैठने नहीं दिया, गुस्सा दिला दिया और बोला अंदर जाओ, तुम हमको क्या कर रहा है, तो हम अंदर आ गए। फिर वो क्या किया नहीं किया हमको क्या मालूम? अरे मतलब तुम नहीं देखा ना, गधा कहीं का बैठा के भी गए थे। ये पागल ठेकेदार लग रहा है हमको। पैसा लेने के समय कह रहा था 3 दिन लगेगा सफाई में, 15 दिन का काम है, और यहाँ 1-2 दिन में काम खत्म करने का सोच रहा है, दाएं बाएं कर रहा है। आने दो ना, कल उससे हम बात करते हैं। तुम लोग से कुछ नहीं होगा, हम काम करेंगे कि यही सब देखेंगे। अब उससे सीधा सीधा बात करेंगे। हेलो, अरे झुमरू जी, आज आप आए नहीं? हाँ आ रहे थोड़ा देर में आ रहे। अरे 11 ऑलरेडी बज चुका है, और कितना देर में आइएगा आप? 9 बजे आप लोग का टाइम है, 11 बज चुका है, अभी भी कह रहे थोड़ा देर में आ रहे। अरे ठेका पे काम मिला है ना, हम 9 बजे आके काम करे 11 बजे। हमको 15 दिन में काम खत्म करना, हम कर देंगे। अरे आप अपना दुकान खोलिए ना जाके। अरे आइए जल्दी आइए, हमको काम पे लगवा के जाना है, देखना है काम स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। हाँ तो एक काम कीजिए, आधा घंटा रुकिए, आते हैं।
हाँ आइए, हम वेट करते हैं। पागल पेंटर हमको बोला था आधा घंटा में आ रहे, हम 1 घंटा से उसका इंतजार कर रहे हैं, दुकान नहीं खोले अभी तक, आया नहीं अभी तक, अभी फोन करते हैं उसको। हेलो, हाय झुमरू पेंटर जी, कहीं नहीं आया आप अभी तक? आप बोले आधा घंटा में आ रहे। अरे हम आधा घंटा थोड़ी ना बोले थे आपको, हम तो बोले 1.5 घंटा में आ रहे। अभी तो 1 घंटा हुआ है ना, आधा घंटा और रुकिए ना, आते हैं। अरे क्या मजाक चल रहा है? आधा घंटा बोल के बोलते 1.5 घंटा बोले। हम पागल है यहाँ पे बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, दुकान नहीं खोले अभी तक। अरे वो तो हमको नहीं पता आप पागल है कि नहीं, लेकिन हम तो आपको अपने तरफ से बोले थे ना दुकान खोलिए जाके, आप ही नहीं खोल रहे तो हम क्या करें। अरे तो हम आपको बोले थे ना हमको काम लगवा के जाना है। अरे वो आप क्या लगवाइएगा, वो तो हम ना लगाएंगे, हमको तो पैसा मिल गया है ना 20% एडवांस, आप निश्चिंत होकर दुकान चलाइए ना। ठेकेदार हम है ना, हम इतना सारा साइट पे काम करवाते हैं, सब खड़ा होकर थोड़ी ना काम देखता है। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे लगता है हम आपका उल्टा पुल्टा काम कर देंगे। विश्वास रखिए, काम बढ़िया मिलेगा आपको, जाइए जाइए दुकान खोलिए। अरे क्या विश्वास रखे तुम पे, क्या विश्वास रखे? आधा घंटा बोल के बोलते हो, फिर 1.5 घंटा बोले थे, बोले थे 3 दिन लगेगा सफाई में, तुम आधा दिन सफाई करके पेंट करके भी चला गया है। देख रहे हैं मकान पे पेंट कैसे किया तुम, जब मकान सही से साफ ही नहीं हुआ है तो। अरे हमारा लेबर सब बहुत तेज है, जल्दी सफा कर दिया, हमको लगा था टाइम लगेगा, लेकिन लेबर लोग जल्दी कर दिया, इसीलिए पेंट भी लगवा दिए। अब आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो वापस से घसैया करके दिखाना पड़ेगा आपको, फिर उसका तो अलग से खर्चा लगेगा ना। अरे तो तुम तो 15 दिन के हिसाब से मजदूरी लिया है ना, काम जल्दी खत्म होगा तो हम पैसा नहीं ना देंगे उतना। अरे हम 15 दिन का पैसा बोल के नहीं लिए, समझे, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट किए कि इतना में आपका काम हो जाएगा, 15 दिन लगेगा। आप पूछे तो हम आपको दिन बताए, अब 15 दिन लगेगा कि 14 दिन लगेगा कि 17 दिन लगेगा, वो तो मेरा जिम्मेदारी है। जाइए जाइए दुकान खोलिए, इतना फालतू बात कर रहे हैं, हमको भी लेट हो रहा है ना। अरे जल्दी आइए, आप आधा घंटा में आ रहे हैं ना, हम वेट कर रहे हैं, हमको देखना है कैसे काम करते हैं आप। अच्छा आते आते हैं, इंतजार कीजिए आ रहे। हाँ बताइए काहे बुलाए हमको? अरे काहे क्या बुलाया, काम नहीं कीजिएगा, काम कीजिए। और आप अकेले आए? हाँ तो आप अकेले बुलाए हमको, तो हम अकेले आए ना, आप हमको ही तो कॉल किए, और भी किसी को कॉल किए थे क्या? अरे आप काम कीजिएगा तो आपका आदमी सब कहाँ है? अरे कौन कह रहा है आपको कि हम आज काम करेंगे, आज तो मेरा छुट्टी है ना। अरे क्या छुट्टी है, 15 दिन में तो बोले थे ना काम खत्म होगा, फिर छुट्टी कैसे बोल रहे आप? 1 दिन काम किए बस छुट्टी उसके बाद। अरे 15 दिन में आपको काम करके मिलेगा ना, टेंशन नहीं लीजिए, आज तो हमारा छुट्टी है। पिकनिक पे अभी हम निकलने वाले थे, हम आपके पास आए पहले, हम सोचे कुछ कंप्लेन होगा आपका, लेकिन आप तो फालतू बात कर रहे हैं। कल से आएगा ना आदमी सब काम करेगा, वो लोग भी जा रहा है पिकनिक पे हमारे साथ। अरे क्या मजाक चल रहा है, 1 दिन काम करके दूसरा दिन पिकनिक पे जाएगा आप लोग? अरे भैया हम लोग के अंदर भी जान है, हम लोग भी थकते हैं, समझे, हम लोग का भी एनर्जी लॉस होता है। 1 दिन में इतना काम किया, घसैया किया, आधा पेंट कर दिया, थकेगा नहीं इंसान। घूमने जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे तब बढ़िया से काम करेंगे। आप अपना मन का करते हैं, दुकान बंद करके घर पे बैठे रहते हैं और हम लोग को समझा रहे हैं। आप भी तो आज छुट्टी ली है, हम लोग भी लिए है। अरे हम शौक से छुट्टी थोड़ी ना लिए, आपकी वजह से लिए, उल्टे मेरा नुकसान हो गया है। अरे तो हम भी कोई शौक से थोड़ी ना लिए है, लेबर लोग का वजह से लिए है, वो लोग बीमार हो गया घसैया कर करके, बहुत सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है नहीं हो रहा था, 2 इंजेक्शन लगाए दोनों को। अरे क्या झूठ झूठ बोल रहे हैं, अभी तो आप बोले हम पिकनिक जा रहे हैं उस लोग को लेके। अरे तो जा रहे, इंजेक्शन लगाए तो ठीक हो गया, घुमा फिरा के लाएंगे तब ना थोड़ा तबियत और ठीक होगा। अरे हम सब समझ रहे हैं, आपका काम है 2-4 दिन का, जानबूझ के 15 दिन बताए हमको ताकि ज्यादा पैसा झाड़ सके, ताकि पार्टी यही सोचता रहे 15 दिन का काम है तो इतना मजदूरी होगा, इतना सामान लगेगा, बुर्बक बनाते आप लोग। अरे देखिए भाई साहब, हम लोग बुर्बक नहीं बनाते हैं, आप लोग अपने बुर्बक बन जाते हैं तो हम लोग क्या करें। आप हमसे रेट पूछे तो हम बता दिए 80,000 दीजिए तो काम हो जाएगा। फिर आप डिटेल में गए कितना दिन लगेगा, कितना घंटा लगेगा, कितना लोग लगेगा, कितना बाल्टी पेंट लगेगा, कौन सा क्वालिटी वाला लगेगा, आप इतना पंचायत कीजिएगा तो सब चीज डिटेल खोल के नहीं ना दे देंगे आपको कि हम कैसे कैसे कमाएंगे, कैसे हमारा धंधा चलता है। आप अपना कपड़ा कितना में बेचते हैं हमको बताइएगा, 100 का कपड़ा लाके 500 में बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? अपना काम तो नहीं बताइएगा, मेरा काम में ताका जाके कीजिएगा। हम आपका दुकान में आके आपसे पूछे क्या कि ये जो कपड़ा लाया कितना में फैक्ट्री वाला बनाया, आपको कितना में पड़ा, आप हमको कितना में दे रहे, कितना मार्जिन ले रहे? आप हमारा धंधा के बारे में क्या पूछेगा, हम आपको रेट बता दिए तो पसंद आता है तो करवाइए, नहीं आता तो नहीं करवाइए, ये भी हम ऑप्शन दिए थे आपको। आप हुज्जतबाजी कर रहे, हमारा तबियत खराब हो जाता है हुज्जतबाजी करने में, तबियत खराब हो जाएगा तो 5 दिन और नागा हो जाएगा ना, फिर आप चिल्लाइएगा। अरे ऐसा फालतू बकवास बंद कीजिए, समझे, आपको पैसा देके हम फंस गए, कल से काम होगा कि नहीं होगा? अरे अभी जाने दीजिएगा तो कल से काम होगा, थोड़ा लेट कीजिएगा तो फिर परसों से होगा। हाँ ठीक है, कल से काम हो जाना चाहिए स्टार्ट, 9 बजे होना चाहिए, वो भी सुबह में टाइमली। और मेरा बच्चा लोग से उल्टा सीधा बात नहीं किया कीजिए, वो अपना बैठा रहता बाहर, आपको क्या दिक्कत है, क्या फालतू सवाल करते हैं? बाप बैठा के गया और ये करके गया, आप अपना काम कीजिए और पड़ोसी का लड़की लोग पे आंख मारना बंद कीजिए, समझे, टकला नेता है वो, पता चलेगा ना तो देह तोड़ देगा, कोई नहीं बचेगा फिर। अरे तो आप क्या सोचते हैं हम उससे डरते हैं क्या? उससे भी हम लड़े हैं, बढ़िया से घर आए थे उसको। अरे क्या बकवास करा तुम एक तो हमारे यहाँ काम करने आया, अपने मन मुताबिक काम करता है, लड़की ताकता है और पड़ोसी से भी झगड़ा करता है, तुम लड़ाई करवाने या काम करने आया? मार पड़ेगा ना बेटा तुमको, अगर मोहल्ला वाला कोई मारा तुमको तो बचाने नहीं आएंगे, बता दिए। अरे तो आपका दम पे हम कहाँ उड़ रहे हैं?
हम अपने ने लड़ाई करते हैं, सामने वाला जो हमसे लड़ाई करता है ना तब हम उसको छोड़ते नहीं। जैसे आप हमसे लड़ाई करने का कोशिश कर रहे हैं, हम आपको एग्जांपल दिए। अगर आप हमसे लड़ाई करने का कोशिश कीजिएगा तो फिर हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, समझे? अब हम चलते हैं, बहुत दिमाग खा रहे हैं आप। और हाँ, जब आए तो 2000 रुपया दीजिए, तो पिकनिक पे जाना है। अरे अभी कोई पैसा नहीं देंगे, एक तो ऑलरेडी 16,000 रुपया दिए हुए, 2,000 और भी दे दे, पूरा काम कंप्लीट होगा, फाइनल पेमेंट तभी होगा। अरे आपका पैसा नहीं मांग रहे, 16,000 का माल दिए, 2,000 का मजदूरी हुआ, वही मांग रहे, समझे? अब बाकी फुल एंड फाइनल पेमेंट काम खत्म होने के बाद नहीं लेंगे, बीच में जैसे जैसे सामान आएगा वैसे वैसे लेंगे। अरे हम ऐसा देंगे नहीं, तुमको हम पहले एक बार पेमेंट देके समझ चुके हैं, तुम एडवांस पेमेंट के लायक नहीं है। हाँ तो फिर 15 दिन का काम 15 साल में भी नहीं होगा। अरे धमकी किसको दे रहे हैं आप? हम थाना जाके कंप्लेन कर देंगे ना, तो सब बकवास भूल जाइएगा, समझे? जब बकवास कर रहा है मारेगा पिछवाड़ा में 4 डंडा ना, तो सारा बकवास भूल जाइएगा, समझे? ईमानदारी से बात करे तो ईमानदारी से रहिए। आपको थाना जाने का क्या जरूरत है? थाना में भी रंग पुताई का काम चल रहा है, हमारा आदमी सब कर रहा है वहाँ पे। बोलिए तो बात करे क्या? थाना वाला को दिक्कत नहीं है हमसे, आपको दिक्कत हो रहा है। थाना वाला तो सबसे पहले यही बोलेगा, हम लोग भी इसी से करवा रहे हैं, हम लोग को तो दिक्कत नहीं हो रहा है, तुमको कैसे दिक्कत हो रहा है? दरोगा साहब तो हमको चाय पिलाते हैं बैठा के बगल में, और दरोगा साहब लोग से तो पैसा भी नहीं मांगना पड़ता है, सामने से दे देते हैं, समझे? तुमने तरह थोड़ी ना लिखा है। क्या बोल रहा है पापा? ये बुढ़ा तब से क्या बोल रहा है? क्यों इतना चिल्ला रहा है? हम तब से इसका आवाज सुन रहे हैं, घर के अंदर आ रहा है, कौन है ये? अरे ये नमूना कहाँ से आ गया? ये भी आपका लड़का है क्या? देखा तो नहीं था हमको कल से। नमूना किसको बोलता है रे बुढ़ा? हाँ, नमूना किसको बोलता है? ज्यादा मेरे सामने बोलेगा तो लगा देंगे तो हाथ। जानता नहीं हमको, गोला का नाम है, हमरा 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। अरे ये पेंट वाला पागल, कल से काम करा देखा नहीं है तुम? क्या घर पे रहता है तुम? अरे पापा, हम घर पे कल सोए हुए थे, कल हम उठे ही कहाँ थे, नहीं घर से बाहर निकले थे, हमको तो पता ही नहीं घर पे पेंट भी हो रहा है। और ये कौन पागल का आइडिया है, सफेद कलर करवा रहा है हम लोग का घर पे? काला कद्दू बोला है क्या पापा? ये पागल बुढ़ा बोला है? अरे तुम्हारा बाप बोला है, समझा? हमको पागल बोलता है। अरे पापा, हम क्या सुन रहे हैं? आपका ये बकवास आइडिया है, सफेद कलर काय करवा रहे? कौवा वगैरह बैठता गंदा कर देगा, साफ दिखाई देगा। अरे तुम अंदर जाओ, दिमाग पहले से खराब है। ये पागल पेंटर दिमाग खराब करा, पैसा लेके बैठ गया और डिस्टर्ब करा और काम नहीं करा सही से, और तुम अलग दिमाग खा रहा है। अरे क्या करे आप? पैसा लेके भी काम नहीं कर रहा रे बुढ़ा रे? कितना पैसा लिया रे तुम हमरा पापा का, और काम कहीं नहीं कर रहा? हाँ, कितना पैसा दे आप पापा इसको, हमको बताइए। अरे अपना बाप से क्या पूछता है रे? 16,000 रुपया लिए, 80,000 में बात हुआ। तुम्हारा बाप को बहुत चर्बी चढ़ गया, नहीं करेंगे काम हम, तुम लोग को बात करने का तमीज नहीं है। अरे नहीं करना काम तो नहीं करो, मारेंगे पिछवाड़े में 4 लाख भगा देंगे, तुम्हारे जैसा लोग को जरूरत नहीं हमको। मेरा पैसा लो 16,000 रुपया। अरे तुम्हारा 16,000 रुपया डूब गया समझो, नहीं देंगे। थोड़ा पेंट आया उससे, पेंट लगा हुआ है, चाट लो उसको। तुम बेटा मेरा पैसा नहीं देगा 16,000 रुपया, तुमको भी हम बताते हम क्या चीज है। तुम रुको, ये पे रुको रुको। क्या बोल रहा था? पैसा नहीं देगा, मारे इसी डंडा से। गोला का तो लड़ाई नहीं करा, शांति रखो तुम। अरे आप चुप रहिए, हमको पता है ऐसा लोग से कैसे बात किया जाता है, ये हमको हड़काएगा मेरा मोहल्ला में। अरे क्या बोले? क्या लगा रहे गोला को तो तुम लोग? तब से कहीं का आवाज आ रहा है। अरे तो कान में रुई डालो, अंदर जा। अरे अंदर क्या जाए, तुम्हारा मोहल्ला है, तुम्हारा घर है, अंदर जाए, ज्यादा बकवास करता है। अरे टकला शांति रखो, शांति रखो। ये पागल पेंटर की वजह से लड़ाई हो रहा है, जब से काम पकड़ा हमने यहाँ तब से दिमाग खराब कर रहा है। अरे ये तो है मनुष्य, इसका तुमको चेहरा ही नहीं पसंद आ रहा है, हमसे भी लड़ाई किया था। एक मामूली सा बात बोल दिए कि हमारा घर के बाहर गंदा मत करना, तो लड़ाई कर रहा था हमसे। अरे तो तुम इंसान की तरह कहाँ बात किया, सुअर की तरह मुंह बना के बोल रहा था, तो वैसा ना रिप्लाई देंगे रे? हैं? अपना बेटी को देखो कितना खूबसूरत है, चेहरा देखो तो मन नहीं करता नजर हटाने का, तुम्हारा चेहरा देख के मन करता थूक दे मुंह पे। तुम पे तो तुम्हारी बेटी नहीं लगती है, भाभी जी बढ़िया होगी, भाभी जी पे गई होगी, भाभी जी कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। बेटी को तो देखे, भाभी जी को नहीं देख रहे। अरे क्या बोला बेटा तुम, क्या बोला? हमारा बच्चिया को देखता है तुम? हाँ, हमारा बच्चिया को देखता है, हमारा पत्नी को देखना तुमको। अभी हम बताते हैं तुमको हम कौन है, रुको तुम वहीं पे, रुको, अभी आते हैं नीचे। क्या बोला रे 2 टका का पेंटर? हमारा बच्चिया को देखता है तुम, और हमारा पत्नी को देखना चाहता है तुम, टकली को देखना चाहता है, और हम सुअर की तरह बात करते हैं तुमको। अभी हम बताते हैं सुअर कौन है, तुम की हम। अरे हाँ, तुम्हारा पत्नी को हम देखना चाहते हैं, अकेले का आ गया, उसको नहीं लेके आया तुम। और क्या कर रहा है तुम? तुम्हारी पत्नी टकली है तो तुम्हारा बचिया को इतना घना बाल कैसे आ गया है? अरे तुम कौन होता हमसे सब पूछने वाला? अरे तुम्हारा पड़ोसी का पेंटर। अरे पड़ोसी का पेंटर है तो पड़ोस में आके काम करो, हमारे घर में घुसा है तो टांग तोड़ देंगे। अरे हम तुम्हारा घर में कब घुसे रहे हैं? बकवास कर रहा है, तो तुम्हारा घर में हम घुस के रहेंगे। तुम निकलो ना घर से, पीछे से घुसते हम तुम्हारा घर में, देखते क्या करता है तुम टकला। अरे क्या बोला तुम? हमारा घर में घुसेगा? हमारा घर में अभी बताते हैं तुमको। मजा आया? समझ में आया? हम कौन है? टकला नेता हम। अरे पगले टकला, तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम झुमरू पेंटर पे हाथ उठाया है, और तो तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। अरे रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, शांति से बात करो, सबका सॉल्यूशन मिलेगा। अरे छोड़ो तुम, शांति से बात करेंगे। इसका देह नहीं तोड़ दिया तो हमारा नाम टकला नेता नहीं। अरे तो तुम्हारा देह कौन सा बचेगा, तुम्हारा देह तो हम तोड़ेंगे। अरे झुमड़ू जी आप शांति रखिए,
एक को गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गुस्सा दिखाइए। ऐसे झगड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हमको बात करने दीजिए टकला से। अरे क्या बात कीजिएगा पापा टकला नेता से आप, हाँ? सही किया टकला एकदम, मेरा भी मन करे इसको मारे पागल को। अरे तुम चुप रहो रे पैजामा, अपना मुंह बंद रखा करो तुम। बड़ा लोग के बीच में बोलते रहता है, तुम्हारे चक्कर में मेरा पैसा डूब जाएगा। अरे डूब जाएगा नहीं, डूब गया। अब एक मिनट के लिए भी हम काम नहीं करेंगे यहाँ पे। और अब देखो ना तुम लोग के साथ क्या होता है। झुमरू पेंटर को मारा है ना तुम लोग, अब तुम लोग को पता चलेगा हम कौन है। अरे हाँ, जाके जो कहना कह लो, हमें दोबारा तुम दिखाना तो तुमको गोली मार देंगे। अरे तुम क्या हमको गोली मारेगा रे? तुम देखो हम तुम्हारे ऊपर गोली मारते हैं या तोप से तुमको उड़ाते हैं, थोड़ा देर में सब पता चल जाएगा। अरे झुमरू जी गुस्सा थूक दीजिए और मेरा काम कीजिए। अरे चुप पागल साले, काम कीजिए, तुम्हारा काम तो हम तमाम करेंगे। अरे टकला ये जा रहा तुम्हारे चक्कर में, मेरा पैसा लेके जा रहा, हमारा पैसा निकलवा के दो। अरे हम तुम्हारा बाप का कर्ज खाए जो तुमको हम पैसा देंगे? तुम्हारे चक्कर में वो हमारा बेटी को उतार रहा था, ऊपर से तुम हमको बकवास कर रहा है। घटिया आदमी से काम कराता, झंझट करवाता, ऊपर से बकवास करता, शर्म नहीं लगता है तुमको? जाओ यहाँ से। अरे साला तुम दोनों पागल के चक्कर में मेरा पैसा डूब गया। तुमको तो टकला वो पेंटर बताएगा, छोड़ेगा नहीं, और इस गोला का दुख हम बताएंगे। रे टकला रे साले, बाहर निकल, घर में चूड़ी पहन के बैठ गया रे टकला, निकल बाहर, अब लड़के दिखा तो। चाचा आप कौन हैं? आपको किनसे मिलना है? अरे बेबी चचा मत बोलो, तुम्हारे मुंह से चचा सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। और रही बात मिलने की, तो मिलना तो तुमसे चाहते हैं, लेकिन तुमसे पहले अभी किसी और से मिलना है। ऐसे तुम्हारा नाम क्या है बेबी? मेरा नाम सपना है। सपना? सुना रे बाबू, भाभी का नाम मस्त है ना बेबी? नाम तुम्हारा बहुत अच्छा है, सपना। हो भी तुम सपनों की रानी। बाहर ऐसे मत निकला करो बेबी, काला टीका लगाया करो, नहीं तो नजर लग जाएगी। चलो जाओ, पापा को भेजो अपना। ठीक है। कोई आया है आपके लिए। कौन आया है? अरे पापा कोई बुजुर्ग आदमी आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या कोई बुजुर्ग आया है? इस टाइम पे कौन हमसे मिलने आएगा? और तुमको कैसे पता चला बेटा कि वो अच्छा आदमी है? अरे पापा वो मेरी तारीफ कर रहा था कि हम सपनों की रानी है, हमको काला टीका लगाकर बाहर आना चाहिए, नहीं तो नजर लग जाएगी। अच्छा ऐसे बोल रहा हूँ बुढ़ा, चलो देखते हैं कहीं कोई पुराना रिश्तेदार तो नहीं है। क्या रे बुढ़ा, 2 टका का पेंटर, फिर हमारा घर पे आ गया तुम? इतना हिम्मत हो गया तुम्हारा? और तुम ही हमारा बच्चिया को उल्टा सीधा बोल रहा था। तुमको उस समय लतिया है, समझ में नहीं आया, फिर लात खाना है। अरे हम लात खाने आए हैं कि लात देने आए हैं तुमको? ये तो तुमको मेरे पीछे आदमी खड़ा है जो उसको देख के समझ में आ जाना चाहिए। अरे क्या मतलब, तुमको मारेगा? अरे टकला को मतलब नहीं समझ में आ रहा, समझाओ चलो। अरे छोड़ो तो छोड़ो, बोल रहे पेंटर हमको छोड़ दो, डर रहा है बहुत, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, जान लेंगे तुम्हारा, जेल में डलवा देंगे, छोड़ो। अरे ये क्या चल रहा? ये बूढ़ा पेंटर अपना आदमी सबको लेके आया और टकला को मार रहा है। ये हमको देख लेगा तो हमको भी मारेगा। पापा ऑलरेडी हमको इतना मारे, शरीर में दर्द कर रहा, हमको भागना पड़ेगा, नहीं तो हमको भी मारेगा देख लेगा तो। अरे वो 1.5 फुट का लौंडा भी आ गया, उसको भी धोना है, मारो उसको भी, जाओ। अरे बुढ़ा तो देख लिया, अब हमको भागना पड़ेगा। अरे घोड़ा कद्दू, तुमको इतना चोट कैसे लग गया? कौन मारा तुमको? कल रात में तो तुम ठीक था। अरे भैंसा की तरह तुम सोया रहेगा तो तुमको क्या पता चलेगा कि क्या चल रहा घर पे? 2 बज गया दिन का, अभी तक सोया हुआ। दिन में 2 बजे उठेगा तो तुमको कैसे पता चलेगा क्या चल रहा घर में? वो पेंटर से लड़ाई हो गया, टकला को भी मारा और हमको भी मारा। अरे क्या बोला घोड़ा कद्दू, तुम लोग लड़ाई किया पेंटर से? तुम पागल, हमको क्यों नहीं उठाया? हम उसको मारने के लिए इतना तड़प रहे थे, तुम अगर हमको उठा दिया होता तो उसको हम बढ़िया से बताते। पापा के घर हम चुप बैठे थे, हम तो मौका खोज रहे थे उसको मारने का। पागल कहीं का अकेले अकेले लड़के है, मार खा के है, हमको बुलाता तो मारते उस पेंटर को बढ़िया से। अरे हलवा तुम उसको मारता, टकला पहले उसको मारा था, बाद में फिर वो अपना गुंडा सब लेके आया था। तुम भी जाता तो तुम भी मार खा जाता। ये तो अच्छा हुआ तुम सोया हुआ था, बच गया। और सिर्फ उससे ही मार नहीं खाता, पापा से ही मार खाता। पापा हमको भी मारे। क्या बोला है? पापा भी तुमको मारे हैं? अच्छा हुआ हम सोए हुए थे, इसका मतलब हम समझ गए। पापा नहीं चाहते होंगे कि तुम उससे लड़ाई करो, तुम लड़ाई किया होगा तभी मार खाया है। और वो टकला का तो आदत है ना लड़ाई करने का। अच्छा हुआ हम बच गए। अरे ये क्या देख रहा है? ये टकला घोड़ा का दो काला का दो को लेटा के बंदूक क्या दिखा रहा है? क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले वो साला पेंटर हमको रास्ता पे मार के गया, अभी एक दिक्कत खत्म नहीं हुआ, यहाँ दूसरा दिक्कत चालू है। अब ये क्यों बंदूक दिखा रहा है मेरा बेटा लोग को? अरे पागल टकला, दिमाग खराब हो गया क्या रात में तुम्हारा? क्या मेरा बेटा लोग को लेटा के तुम बंदूक दिखा रहा है? अरे शुक्र मनाओ कि अभी इस लोग को बंदूक दिखा रहा है,
तुम्हारे पास तो गोली चलाएंगे हम। लेकिन ये तुम्हारा मुंह कान का टूटा हुआ है, कहाँ से मार खा के आ रहे तुम? अरे हमारा तो तुम्हारे चक्कर में मुंह टूटा हुआ है। पेंटर से लड़ाई तुम किया, वो अपना गुंडा लाके हमको मार के गया रास्ता में। लेकिन तुम्हारा मुंह कैसे टूटा हुआ है? ये लड़ाई करने का आदत छोड़ दो, वरना अपने तो मार खाता है, तुम्हारा पड़ोसी भी मार खाता है तुम्हारे चक्कर में। अरे चुप साले, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा पेंटर हमको मार के गया, हमारा घर के बाहर हमको मारा और हमारी बेटी को छेड़ के गया, और तुम हमसे बकवास कर रहा है। तुम लोग को भी मारेंगे हम, तुम लोग के चक्कर में ये सब हुआ है। शुरुआत तुम लोग से हुआ, पहले तुम लोग को मारेंगे, फिर उस पेंटर को मारेंगे हम। अरे तो तुम हमको मारेगा तो हम चूड़ी पहन के बैठे हैं, हम भी तुमको मारेंगे। अरे इसी का तो इंतजाम लगाया, तुम अगर मेरे ऊपर हाथ उठाए ना तो तुम्हारा बेटा को मेरा आदमी लोग गोली मार देगा, समझे? इसलिए तुम चुपचाप से मार खाओगे, जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक तुमको मार खाना है। अरे हाँ पापा, मार खाइए, चुपचाप मार खाइए, नहीं तो ये गोली मार देगा हम लोग को। हाँ पापा सही बोल रहा है काला कद्दू, टकला पागल हो गया, घर से निकाल के हम लोग को यहाँ पे लेटाया, मार खा लीजिए। अरे अब मेरे अंदर ताकत नहीं है मार खाने का, कितना मार खाएंगे हम? अभी मार के गया हमको वो लोग, खाली बकवास करता है। हम लोग भैंसिया का दूध पीते हैं, ताकत है बहुत, लड़ता तो है नहीं, लेट गया आके चुपचाप से। तुम मार खाएगा कि नहीं खाएगा, नहीं तो गोली चला दे इस लोग के ऊपर। अरे हाँ हाँ मारो मारो, मार खा रहे हम, धीरे से मारना लेकिन। हाँ हाँ बहुत धीरे मारेंगे। ये ले, ये ले, ले बढ़िया से ले। हमसे पंगा लेगा? सुनो रे, इसको जाके नाला में फेंक दो, मर जाएगा डूब के। बड़का नाला है ना कद्दूपुर में 20 फुट वाला, उसी में डाल दो साले को। हम पे हाथ उठाता टकला नेता पे, तो दोस्तों देखे ना टकला नेता से जो पंगा लेता है, टकला नेता उसका क्या हाल करता है। हमारा बचिया पे आंख डाला था, देह तोड़ देंगे जो हमारा बचिया पे आंख डालेगा। चलिए वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।